हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे 4.1 के एक्सरसाइज 4.1। इसमें देखिए, आपको सबसे मेन जो खेल है वो हम आप इसमें करना क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी आप देखेंगे। यहाँ पे आपको लिखा है 4.1 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5। देखिए, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगल बनाइए पहले कि इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर एरिया है। ये क्या हैगा? रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर एरिया दिया गया है आपको। अब इसमें जो है, आपको अच्छे से पता है इसको लेंथ बोला जाता है और इसको ब्रेड्थ बोला जाता है, लंबाई और चौड़ाई। तो आपको अच्छे से पता है कि इसका जो टोटल एरिया दिया गया है वो दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आयताकार कोई भी क्षेत्रफल, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है? 528 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। अब देखिए, आपको उसने एक कंडीशन बोला और कुछ नहीं करना है, आपको इस सिचुएशन जो दी गई है इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जमाना है। बोला है ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करिए, आपको बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अब आपको बोला है कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ जो है वो दुगनी है। किसकी दुगनी है? ब्रेड्थ की। और एक अधिक है, दुगनी से एक अधिक है, ये बोला है कि लेंथ इज द लेंथ। देखो पढ़िए, यहाँ पे आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या रहता है, उसी में सोल्यूशन छुपा है, आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी ब्रेड्थ से, अब देखिए इसकी जो ब्रेड्थ है, अगर हम इसको x मान लें तो आपको अच्छे से पता है कि इसकी जो लेंथ होगी वो 2x हो जाएगी। और बोला एक अधिक यानी +1 हो जाएगी। दुगनी तो होगी लेकिन एक अधिक भी बोला है। तो एक्चुअल में आप यहाँ लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी एक्स। तो जो आपकी ब्रेड्थ होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी, उसको आप क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो आपकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब ये मैंने पूरा फॉर्मूला जमा के दिया आपको, जमा लीजिए इसमें। लेंथ आपका क्या हो जाएगा? अब सीधी सी बात है, देखिए x, ये तो छोड़िए, लेंथ जो आपकी होगी वो होगी 2, विड्थ तो x था +1, तो 2x+1, यानी आपका कुल मिला के जो विड्थ था, जो विड्थ था, आपने विड्थ कितनी माना है? आपने विड्थ माना है x। तो आपकी लेंथ हो जाएगी, ये दुगनी तो होगी होगी और एक ज्यादा भी हो जाएगी। तो ये आपकी लेंथ और विड्थ हुई। अब आपको अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू ब्रेड्थ बोलते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बराबर एल इंटू बी लेंगे, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ। तो एरिया आपका कितना दिया है? 528। लेंथ कितनी है? 2x+1। और ब्रेड्थ कितनी है? x। अब इसको कुछ मत करिए, इंटू करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। ये हो गया 2x², ये हो गया x, ये हो गया 528। आप कुछ मत करिए, आप सीधा सीधा इसको वहां ले जाइए तो हो जाएगा 2x² + x, ये -528 हो जाएगा इक्वल टू 0। बस आपको इतना काम ही करना है, ये आपका बन गया। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x इज विड्थ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या लिखेंगे? ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये है आपका, एंड x इज विड्थ। आया समझ में?
तो ये आपका पूरा मैटर है। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का। इसमें देखिए क्या बोला है, समझिए क्वेश्चन। The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. अब बोल रहा है कि टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानिए। तो देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब अभी क्वेश्चन और आएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, आप सीधा लिखिए। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार। तो देखिए आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जैसे लगातार होते हैं 1 2 3 4 5, इसी टाइप से आपके ये एल्जेब्रिक नंबर यानी एक्स वाले नंबर भी चलते हैं। एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, डॉट डॉट डॉट। तो इनमें से लगातार कोई भी दो नंबर ले लीजिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है ये लगातार दो नंबर्स। तो आपको उसने यही बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आप उनको यही नंबर मान लीजिए, आप इनको यही नंबर मान लीजिए। लिखेंगे लेट बी द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एक्स एंड एक्स प्लस वन। तो आप मान लीजिए सीधा सीधा कि दो नंबर है एक्स और एक्स प्लस वन। देन वी गेट, यहाँ लिखेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर, सॉरी इनका प्रोडक्ट बोला है तो x और x प्लस वन इनका प्रोडक्ट है 306 के बराबर बोला है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है, देखिए ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो आपको इतना समझ में आया। अब इनका इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 306। अब इसको आप लेफ्ट में ले आइए, ये इक्वल टू जीरो, ये मैटर समाप्त, लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है देखिए अब जरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब उनका बोल रहा है इनका जो एज का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हैगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल पहले का, ठीक है, कितना होगा, 360 होगा। अब देखिए आपको इसमें भी समझा देते हैं मैटर क्या है। तो आपको इसमें एज का मैटर है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आज से 3 साल बाद इनका 360 है तो सब में क्या करेंगे, तीन तीन बढ़ाना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में, या थर्ड है सॉरी जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिख लेना है प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन इज एक्स ईयर। मान लेना कि उसकी एज कितनी है, मान लेना कि उसकी एज कितनी है, एक्स वर्ष है रोहन की एज, यानी रोहन की एज को हम एक्स ईयर मान लेंगे। अब मदर की एज जो है, मदर की एज को हम मानेंगे, अब 26 साल बड़ी है मदर, तो सीधी सी बात है, उन्होंने बोला एक्स प्लस 26 हो जाएगी अगर बड़ी है तो, 26 साल 26 ईयर्स। अब इसके बाद बोला है आफ्टर 3 ईयर्स, या बोला है आपको जो भी शब्द उसमें लिखे हों तो उसका मतलब वही होता है कि 3 साल बाद। तो आप दोनों में इनके प्रोडक्ट देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। फिर से देखिए, रोहन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से
3 साल बाद उनकी एज, उनकी दोनों के प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। तो तीन तीन दोनों में बढ़ा दीजिए आफ्टर 3 इयर्स। तो ये 3 साल रोहन बढ़ गया और x प्लस 26 की मम्मी है, तो x प्लस 26 प्लस 3 ये बढ़ गया, तीन तीन दोनों में बढ़ा दिया, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 360। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया, देखिए x साल का रोहन था, 26 साल बड़ी उसकी मम्मी थी, तो x प्लस 26 हो गई। अब 3 साल बाद दोनों में तीन तीन बढ़ेगा और उनका प्रोडक्ट बोला है 360 है। एजिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ रोहन एंड रोहन्स मदर विल बी 360। ऐसा बोला है कि 3 साल बाद दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट 360 है। अब आपको लिखेंगे x प्लस 3 लिखिए इसको, और इसको लिखेंगे x प्लस 29 और ये 360। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा 3x और ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका 9 27 कैरी 2 और 3 दूनी 6 2 8 87 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 32x और ये 87 यहाँ आ जाएगा 360 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया 32x। इसके बाद इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 273 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका इसमें, और वो क्वेश्चन है आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन, देख लीजिए इसको भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत जल्दी आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करा दूंगा। देखिए ट्रेन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ी चीज है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी अलग करना है, सभी क्वेश्चंस करने हैं कम समय में। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10th क्लास के बच्चों के पास वैसे भी ज़्यादा समय नहीं रहता, आपको ही पता है। देखिए इसमें आपको बोला है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। इसमें आपको बोला है a train travel is a distance 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less than per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब बोल रहा है कि कोई डिस्टेंस है, कोई क्या है, डिस्टेंस है। a train travel a distance of 480 किलोमीटर, तो यहाँ से 480 किलोमीटर का कोई ट्रैक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इसको कोई ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब इस ट्रैक में समझिए, इस ट्रेन में आपको अच्छे से पता है क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब बोल रहे हैं कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाए, यानी पहले आप स्पीड कितनी मानेंगे, एक्स, तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। और जब आप इसको कम कर देंगे तो आपको देखिए, अब इसमें सुनिए टाइम कितना होगा। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका, देखिए मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए है, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको टाइम अगर चाहिए है तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि आपको टाइम चाहिए है तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तभी आपने टाइम टेकन का फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ हो जाएगा 48 अपॉन एक्स, ये नंबर वन इक्वेशन। बात समझ में आई।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप उसमें 8 कम कर दीजिए, तो 480 में स्पीड में अपन ने ये 8 कम कर दिया, तो वो जो है उस डिस्टेंस के कंपेयर में 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। जब हम 8 किलोमीटर स्पीड कम कर देते हैं तो उसको कवर करने में 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। क्या बोला है? अ ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 kilometer at uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover. यानी 3 घंटे ज़्यादा लगता है, 3 आवर्स का समय ज़्यादा लगता है। तो ये +3 किया हमने। अब इसको शिफ्ट कर लीजिए। तरीका यही है करने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप दूसरे कोई तरीके से करेंगे तो आंसर ना आएगा। 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ से 480 कॉमन ले लीजिए। सबसे अच्छा तरीका 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और 1 अपॉन एक्स अपॉन 3। अब देखिए ये 8 है, ध्यान रखिए, और ये एक्स है, तो एक्स ऊपर जाएगा, ये एक्स माइनस 8 है ना। अब देखिए ये यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 8 और एक्स, ये 8 है, बार बार बोल रहा हूँ, ये 480 और ये 3। अब देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब एक्चुअल में हुआ कितना, ये 480 और ये आपका 8 और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। अब ये 3 अपॉन 1। अब देखिए 3 से हम चाहे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, मत काटिए। तो इधर आ जाएगा 480 इंटू 8 और यहाँ आ जाएगा 3x² और 8 24x। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 8 से अब ये डिवाइड हो सकता है क्या? तो इसमें देखिए कुछ गलती इसमें हो रही है। 3 से अगर इसको आप काटेंगे तो ये कट सकता है। देखिए 3 से अगर यहाँ से काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 18 और 3 छः 18, तो 160 आ जाएगा टोटल। यहाँ पे आ जाएगा 160 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 1 अपॉन ये, ऐसा हो जाएगा। तो 3 तो खत्म हो गया। अब इंटू यहाँ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर है, इनका आपस में हो जाएगा 160 8। अब ये हो जाएगा आपका 6 8 48, 6 कम 6 6 8 कम 8 8 4 12, तो 1280 एक्स स्क्वायर 8x। इसको यहाँ सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर आंसर नहीं आते। तो ध्यान रखिए शुरू से आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। सबसे पहले एक्स मानिए ट्रेन की स्पीड को। टाइम टेकन टू कवर द 480 किलोमीटर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऊपर रखिए, नीचे स्पीड रखिए, स्पीड एक्स मानी हमने, तो ये आ गया। अब इसमें हम देखिए स्पीड 8 कम कर देते हैं, तो जितना आपको उसको तय करने में समय लगा उससे 3 ज़्यादा लगेगा, तो +3। अब ये चीज़ उठ के यहाँ आएगी, तो ये आ गई। यहाँ से 480 कॉमन ले लिया, इसके बाद एलसीएम दे दिया, एक्स का यहाँ और एक्स माइनस 8 का यहाँ, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, इसके बाद दैट सॉल्व। पूरा सिस्टम आपको पता है। तो इस टाइप से आई होप आपको समझ में आया होगा। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।